राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। पुरुषोत्तम मास की जय हो। पुरुषोत्तम मास अधिक मास वन मास अध्याय 18। भगवान श्री कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र का क्रोध और भगवान श्री पुरुषोत्तम मास में महात्म्यम कथा अध्याय पूजन भजन कीर्तन यजन नाम जप की महिमा, अनंत पुण्य फल की प्राप्ति, तीर्थों का सेवन, गंगा जी का स्नान और अत्यधिक मास में जो भी अत्यधिक मास में कोई भी थोड़ा भी पुण्य किया जाता है उसे हमें अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। थोड़ा सा भी पुण्य किया जाता है, 1 रुपये भी दान किया जाता है तो हमें 33 गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण जी के महाभारत और श्रीमद् भागवतम महापुराण की कथाओं को श्रवण करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति, सुदर्शन चक्र और क्रोध की सबसे प्रसिद्ध और पौराणिक कथाओं को आप सुनेगा और पौराणिक कथाओं को अनुसरण करने से, वाचन करने से और श्रवण करने से हमें बहुत अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, श्रीमद् भागवतम कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा और राजा अम्बरीश जी की ये कथा है। ये कथा दर्शाती है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और भगवान विष्णु श्री हरि नारायण स्वयं भक्तों के अधीन है। और इस कथा को एक बार क्रोधी स्वभाव वाले महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त राजा अम्बरीश जी के दरबार में जा पहुंचते हैं। राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले गए और उन्हें आने में देरी हो गई। एकादशी का जब व्रत कर रखा था राजा अम्बरीश ने, एकादशी के व्रत होने के कारण व्रत द्वादशी के समय ही खोला जाता है और व्रत खोलने का समय हो चुका था, समय समाप्त हो रहा था। तो ब्राह्मणों की आज्ञा से राजा अम्बरीश ने केवल जल ग्रहण करके अपना व्रत खोल लिया। तब राजा दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के यहाँ आते हैं तो उन्हें लगा कि राजा ने उनका अपमान किया है और राजा अम्बरीश जी का उन्होंने अवहेलना कर दी। तब क्रोध में आकर महर्षि दुर्वासा जी ने एक भयंकर राक्षस उत्पन्न किया और राजा को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उस समय राजा अम्बरीश जी ने अपनी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया क्योंकि उन्हें भगवान पर अटूट विश्वास था। अनन्य भक्त थे राजा अम्बरीश श्री हरि नारायण जी के और राजा की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी का अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाता है। सुदर्शन चक्र ने राजा जब अम्बरीश की कथाओं को श्रवण करते हैं और उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए जब दुर्वासा के बनाए हुए राक्षस को पल भर सुदर्शन चक्र का आरंभ करते हैं, उन्हें भस्म कर देते हैं। जैसे ही श्री हरि नारायण सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं तो जो राजा के पीछे दुर्वासा ऋषि ने राक्षस छोड़ा था उसका पल भर में ही सुदर्शन चक्र ने भस्म कर दिया और ऋषि के पीछे पड़ जाते हैं। स्वयं उस राक्षस का तो वध कर देते हैं और सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा जी के पीछे पड़ जाते हैं। तब सुदर्शन चक्र के तेज से डरकर दुर्वासा ऋषि अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक में भागते हैं। वे ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में जाते हैं लेकिन उन्हें एक चक्र का तेज शांत करने में असमर्थ होते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं तो सुदर्शन चक्र का तेज शांत करने में असमर्थ हूँ। फिर वो कैलाश पर्वत पर जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं लेकिन शिव जी ने भी उन्हें सुदर्शन चक्र से बचाने की असमर्थता दिखाई। अंत में ऋषि दुर्वासा बैकुंठ धाम पहुँचते हैं और भगवान विष्णु जी से क्षमा याचना मांगते हैं। कहते हैं भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके सुदर्शन चक्र से भयभीत हूँ। भगवान विष्णु जी ने महर्षि दुर्वासा जी से कहा कि मैंने अपने भक्तों पर बहुत कृपा करता हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरे भक्त मुझसे जो चाहते हैं वो करवा ही लेते हैं और वो मेरी भक्ति करके मुझ पर अनन्य कृपा को प्राप्त करते हैं।
मैं अपने भक्तों के ही अधीन हूँ। सुदर्शन चक्र मेरे क्रोध का प्रतीक है, जो मेरे भक्त राजा अम्बरीश के अपमान के कारण ही आपके पीछे पड़ा है। यदि आप अपनी रक्षा चाहते हैं तो उसी राजा के पास जाकर क्षमा याचना मांगे। तब ऋषि दुर्वासा वापस राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और उनसे क्षमा याचना करते के बोलते हैं कि मुझे राजा अम्बरीश क्षमा याचना दिए, मुझे क्षमा करें और मेरी सुदर्शन चक्र से रक्षा करें। तब राजा अम्बरीश की प्रार्थना पर भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र ने श्री ऋषि दुर्वासा जी को जीवन दान दिया और इसमें महर्षि दुर्वासा जी का अहंकार भी टूट गया। उन्हें भक्ति की महिमा भी समझ में आ गई थी। तो सुदर्शन चक्र का क्रोध अत्यंत भयंकर और भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों के ही अधीन होते हैं। कहते हैं ना कि श्री हरि नारायण की कृपा को प्राप्त करने के लिए आप भगवान की पूजन अर्चन भजन करते हैं तो भगवान हम पर अत्यंत अत्यंत प्रिय और अत्यंत क्रोधित, जो कहते हैं कि हमारे जितने भी क्रोध काम मोक्ष होते हैं ना, वो सब खत्म हो जाते हैं। सुदर्शन चक्र का क्रोध तो धर्म न्याय और अधर्मियों का विनाश करने से ही जुड़ा है और ये सच्ची में केवल भगवान जी का अस्त्र नहीं, भगवान विष्णु जी का चेतना और संकल्प का प्रतीक भी है कि जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी से उनकी पूजन भक्ति से करता है तो प्रसन्न होते हैं श्री हरि नारायण, और उनकी पूजन यजन से इतने प्रसन्न होते हैं कि अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं और भगवान की जो कृपा प्राप्त होती है, भगवान की कृपा अनन्य भक्ति से मिलती है। और जो भगवान जी के भक्तों को किसी भी प्रकार से दुख ठेस पहुंचाता है तो भगवान स्वयं उनके अधीन होते हैं और भगवान जो उनके साथ बुरा करता है तो उनके लिए ही पीछे दौड़ पड़ते हैं। ऐसे ही शिशुपाल का वध भी स्वयं श्री हरि नारायण करते हैं। महाभारत में जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण जी के विरुद्ध बार बार अपमान किया, उनका पाप किया और सीमाओं को पार कर दी थी, हर अपमान करते, तब सुदर्शन चक्र ने क्रोध में आकर उसका शिशुपाल का वध कर दिया था, उसका शीश काट दिया था, धड़ से अलग कर दिया और शिशुपाल का फिर उद्धार हुआ। चक्र का अपना अहंकार है कि एक बार सुदर्शन चक्र ने अजय को घमंड हो गया था और श्री कृष्ण जी ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए पवन पुत्र हनुमान जी की सहायता भी ली थी। इसी प्रकार की अनंत प्रकार की भक्ति और शक्ति की महिमा, भक्ति की महिमा, श्री हरि नारायण जी का पूजन इसी से ही प्राप्त होता है। जब हम अपने ठाकुर जी की पूजन यजन करते हैं ना, तो हमें हर प्रकार की बुद्धि मिल जाती है, हर प्रकार का ज्ञान मिल जाता है और हमें हर तरह की बातें पता चल जाती हैं। तो ठाकुर जी के उनका पूजन भजन यजन करने के लिए, अपने ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए पुरुषोत्तम मास का दीपक प्रज्वलित करें, दान करें, दीप करें, भजन करें, नाम जप तीर्थों का सेवन करें, गंगा जी का स्नान करें और श्रीमद् भागवतम महापुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, अनेक प्रकार के पुराणों का आप अध्ययन कीजिए। और थोड़ा सा भी जो कार्य किया जाता है अधिक मास में, वो हमें हकीकत में पुण्य फल की प्राप्ति देते हैं। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 18। तब नारद जी बोलते हैं कि हे तपोनिधि, उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दंडधन्वा को क्या कहा, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक से कहिए। तब नारायण भगवान बोले कि राज ऋषि दंडधन्वा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है कि दंडधन्वा बोलता है कि ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान करके मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए पुनः उसके बाद आप वृतांत कहिए। तब वाल्मीकि मुनि बोलते हैं, हे जगतपति, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं को कुंजित करता हुआ असमय होने वाला मेघ आया और पर्वतों को कांपने के समान तक्षण सर्पों वाला वायु बहने लगती है और बिजली अत्यंत चमकती है, अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती है। इस तरह 1 मास तक वृष्टि होती है, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक अवरूप अग्नि के ताप से संतप्त ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका, ना तो जलपान किया, ना भोजन किया, केवल हे पुत्र, हे पुत्र, हे पुत्र इस प्रकार से रटन लगा रखा था। इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण इस समय मास व्यतीत करता हुआ श्री कृष्ण जी के प्रिय पुरुषोत्तम मास था, सो ना जानते हुए भी उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण बनमाल और भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। हे जगत के नाथ, हरि भगवान के प्रकट होने पर
मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रख स्त्री सहित ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार और प्रणाम किया। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर कृष्ण भगवान की हमारी रक्षा करे ऐसे विचार करता है। पुरुषोत्तम मास की सेवा से प्रसन्न होकर अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोलते हैं। तब श्री भगवान बोलते हैं कि हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने से त्रिलोक में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। हे तपोनिधि, हे वत्स, जो तुम्हारा होने वाला है वो उसको हम कहेंगे, उसे तुम सुनो। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख और संदेह नहीं है। हे दुजान हे द्विज ब्राह्मण, प्रसन्न मन से मैंने ये पुत्र तुमको दिया। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व, मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुनारक मुनि और लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता में जले हुए थे और दुखी थे। अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि ने देवता लोग से बोलते हैं कि हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर मांगो। तब नारायण भगवान बोलते हैं कि अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर तपोधन धनुनार्मक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि हे पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है कि तब धनुर्मुनि ने देवता से कहा कि अच्छा ऐसा पुत्र दो, उसकी आयु मर्यादा बाधी हो। देवता ने कहा कि ऐसी मर्यादा चाहिए। और कैसी मर्यादा चाहिए? इस पर उस मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु हो, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्र आदि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त कर लिया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16 वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा कि ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महर्षि नामक मुनि ने विधि से सुफल देने वाले शालिग्राम शिलाजी का पूजन किया। उस समय बालक ने कहा कि शालिग्राम शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे कालरुद्र के समान महर्षि मुनि ने उस धनु मुनि के पुत्र को श्राप दे दिया और ये अभी मर जाए, इस प्रकार से श्राप दिया। परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनु मुनि के पुत्र को निमत्ति इस तरह से चिंता करते हुए महर्षि मुनि ने लंबी सांसें ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस समय मुनि का अत्यंत दुर्मम लड़का मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुख के बार बार विलाप किया और अनेक प्रकार के विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश हो गए। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। गरुण जी ने ये जो पुत्र दिया है, इसे संसार में तुम प्रसन्न पुत्रवान होगे। मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। ये तुमको सुख देने वाला होगा। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर प्रत्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा हो जाओगे। दंड धनवा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त 10,000 वर्ष प्रत्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होंगे। उस समय वे
गौतमी स्त्री पटरानी हो जाएगी और नित्य पति सेवा में तत्पर होकर गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीतिक विरासत तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। और सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले भगवान विष्णु जी को जब भूल जाओगे, तब वह विप्रवर उस समय वन में ये तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा कि सुख पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न होकर तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे और उनके वचन से निसंदेह ही शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे। और जब पद आवागमन से रहित कहा हो गया है, इसी प्रकार महाविष्णु जी के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो जाते हैं और ये सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। सुखदेव जी ने भी श्री हरि जी की और माता पिता को प्रणाम करते हैं। उस ब्राह्मण का पुत्र के साथ साथ गरुण जी भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय चकित होकर ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय से होने वाले संदेह को दूर कर लेकर हर्ष के कारण गदगद वचन से बोलते हैं, हे जगदीश्वर, हे हरि, मैंने 4000 वर्ष तक लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा है, हमने अच्छी तरह देखा है। इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरि, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, सो आप मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी के पुरुषोत्तम मास के अध्याय 18 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।